खबर के साथ पंजाब में पाकिस्तान की नापाक साजिश बेनकाब हुई है। पंजाब के 3 गांवों में पाकिस्तान ने मिसाइलें दागी हैं। भारत ने पाकिस्तान की सभी मिसाइलें मार गिराई हैं। अमृतसर के एसएसपी मनिंदर सिंह ने इसकी पुष्टि की है। मिसाइल अटैक की साजिश को नाकाम किया है। अमृतसर के कई इलाकों में मिसाइल दागे गए हैं। पाकिस्तान की साजिश के बाद भारत ने भी बड़ी कार्रवाई की है। ड्रोन अटैक करके पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम को ही उड़ा दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। पाकिस्तान ने भारत के 4 राज्यों में 15 सैन्य ठिकानों पर हमले की कोशिश की। बात अगर जम्मू कश्मीर की करें तो श्रीनगर, जम्मू और अवंतीपोरा में। पंजाब की बात करें तो पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, आदमपुर, भटिंडा, चंडीगढ़। और राजस्थान की बात करें तो नाल, फलोदी और उतलाई। और गुजरात की बात करें तो भुज में। यानी 4 राज्यों में 15 सैन्य ठिकानों पर हमले करने की कोशिश की। और ये वो सबूत है पाकिस्तान की नापाक हरकत के। खबरों में आगे बढ़ते हैं। भारतीय सेना ने भी पाकिस्तान के हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया है। भारत ने पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम पूरी तरीके से तबाह कर दिया है। लाहौर ड्रोन अटैक में एयर डिफेंस सिस्टम तबाह हुआ है। पाकिस्तान को चीन से ये एयर डिफेंस सिस्टम मिला था। पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम HQ-9 तबाह हुआ है। भारत के 15 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की साजिश रची गई थी। इस वक्त की बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर। तो पाकिस्तान को चीन से जो एयर डिफेंस सिस्टम मिला था उसको नाकाम कर दिया गया। HQ-9 3 अलग अलग एयर डिफेंस सिस्टम जो थे उनको बर्बाद कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर। भारत ने पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिया और पाकिस्तान के 12 जगहों पर ड्रोन से भारत की तरफ से हमले किए गए। तो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर रक्षा मंत्रालय ने बड़ा खुलासा किया है। पाकिस्तान की ओर से हमले को लेकर भारतीय सेना ने उसे नाकाम कर दिया है। S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम से पाकिस्तान को जवाब दिया गया है। श्रीनगर, जम्मू कश्मीर और पंजाब में पाकिस्तान के हमले की कोशिश की थी, जिसे पूरी तरीके से नाकाम कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर। तो ड्रोन अटैक से पाकिस्तान दहला है। जरा इनको देख लीजिए कहां कहां दहला है। लाहौर, कराची, रावलपिंडी, सियालकोट, उमरकोट, शेखपुरा चोर, नरवाल, गुजरावाला, चकवाल, ये वो जगह है जहां पर ड्रोन से अटैक किया गया है। पाकिस्तान को एक बार फिर समझाने की कोशिश की गई कि घर में घुस के मारेंगे, ये महज एक ट्रेलर है। और सबसे अहम बात है कि कराची पाकिस्तान की आर्थिक राजधानी, वहां पर हमला किया गया। लाहौर में किया गया। लाहौर में एयरपोर्ट के पास से हमला किया गया और यह बताने की कोशिश की गई कि हम जब चाहें एयरफोर्स की बेस को या फिर नेवी की बेस को निशाना बना सकते हैं। तो यह बताने और समझाने की कोशिश की गई है पाकिस्तान को एक बार और। अब देखना यह होगा कि पाकिस्तान की तरफ से ये बात उसको समझ में आती है या नहीं। इस वक्त की बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर। और बड़ी खबर सामने आ रही है। हार्पी ड्रोन से पाक का डिफेंस सिस्टम तबाह हुआ है। भारतीय सेना ने हार्पी ड्रोन का इस्तेमाल किया और पाक के हमले को नाकाम करने के लिए इस्तेमाल किया गया है। हार्पी ड्रोन से भारतीय सेना ने जवाब दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। हार्पी ड्रोन का इस्तेमाल भारतीय सेना की तरफ से किया गया है। और हमारे साथ मेजर आशीष चतुर्वेदी, रक्षा विशेषज्ञ, जुड़े हैं और इसके साथ हमारे सहयोगी रमन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेजर आशीष चतुर्वेदी जी, आपका बेहद स्वागत है इंडिया डेली में। थैंक यू। आशीष जी, जो पाकिस्तान की तरफ से कल कायराना हरकत की गई, हमारे अलग अलग 4 राज्यों के 15 शहरों पर जो निशाना लगाने की कोशिश की गई, हालांकि उसे
पूरी तरीके से नेस्तानाबूद कर दिया गया और उसके जवाब में हमने पाकिस्तान के 12 शहरों में ड्रोन के हमले किए, जो ये बताने और समझाने के लिए काफी थे कि अभी भी सुधर जाओ, नहीं तो अगला जो हमला होगा वो नेवी बेस और एयर बेस पर होगा। देखिए, पाकिस्तान जब से हम लोगों ने सर्जिकल स्ट्राइक करी तो जो पाकिस्तान की सेना है उसका मनोबल गिरा, उसकी इज्जत भी मिट्टी में मिल गई कि भारत की सेना जो है आए दिन सर्जिकल स्ट्राइक कर रही है, तो उसकी आवाम वहां उनसे पूछ रही होगी कि भाई तुम लोग क्या कर रहे हो। इसलिए उनने रिटेलिएशन में, आप देखिए कि लाइन ऑफ कंट्रोल पे अपनी फायरिंग को बढ़ाया। लाइन ऑफ कंट्रोल के पास हमारे एक जहां रिहायशी इलाका था, सिविलियंस रहते थे, वहां एक गुरुद्वारे पे अटैक किया। गुरुद्वारे में कई लोग जो उस वक्त मौजूद थे उनकी मौत होती है जी, जो कि बहुत दुखद घटना थी। और फिर उसके बाद उन्होंने जो है फिर से ये रिहायशी इलाकों पे मिसाइल के थ्रू, क्योंकि जैसे हमने अटैक किया था उसने बराबरी करने की कोशिश करी भारत की, लेकिन क्योंकि उनका सिस्टम और हमारे सिस्टम्स में और उनकी सेना और हमारी सेना में बहुत फर्क है, टेक्नोलॉजी वाइज, डेडिकेशन वाइज, डिसिप्लिन वाइज हम लोग बहुत ज्यादा उनसे बेटर हैं। तो कहीं ना कहीं उनके जो चारों हमले थे, जो उन्होंने मिसाइल अटैक करने का प्रयास किया, उनके चारों हमले विफल होते हैं। और उनका इकलौता जो चाइना से उन्होंने जो एयर डिफेंस सिस्टम खरीदा था HQ-9, हमने सीधे उसी को टारगेट करके उड़ा दिया। तो कहीं ना कहीं उससे उनका आर्थिक नुकसान प्लस उनका जो साइकोलॉजिकल वो है कि आपका जो एयर डिफेंस सिस्टम था तो वही उड़ा दिया गया है। अब तो आपको जो ये उससे प्रोटेक्शन मिलनी थी, जो ऐसी आपको उम्मीद थी, हालांकि वो चाइनीज था, पहले भी नहीं बता पाया, जब हम उनके 9 शहरों में गए तब भी वो नहीं बता पाया, लेकिन एक उनके लिए था तो कि हमारे पास एक एयर डिफेंस सिस्टम है। अब उनकी वो गलतफहमी भी चली गई। तो मुझे लगता है कि अब पाकिस्तान इस बारे में सोचेगा भारत पर हमला करने से पहले। रमन के पास जाऊंगा। रमन, एक चीन की तरफ से एक बयान आया है, जब भारत और पाकिस्तान के बीच में जो संघर्ष चल रहा है और उस पर चीनी जो लड़ाकू विमानों के इस्तेमाल होने की खबर के बारे में जब चीन के विदेश मंत्रालय की तरफ से एक बयान आया, उन्होंने कहा कि इसके बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है, कि जबकि चीन का जो दिया हुआ विमान है 16 उसका इस्तेमाल पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है। और अजीबोगरीब ये चीन के विदेश मंत्रालय की तरफ से बयान आया। देखिए आशीष, F-16 जो है वो अमेरिकन विमान है, जबकि JF-17 थंडर जो है वो चीनी है और JC-10 ये 2 चीनी लड़ाकू विमान जो है इस समय पाकिस्तान के पास है। और अगर चीन इस पर जो है वो अपने हाथ खींचते हुए नजर आ रहा है, लेकिन मुझे जहां तक लग रहा है कि ये जो सारी इस समय पटकथा लिखी गई है भारत और पाकिस्तान के बीच में, जिस तरीके से इस 22 तारीख को आतंकी हमले को अंजाम दिया, इसके पीछे कहीं ना कहीं चीन है। क्योंकि चीन जो है इस समय भारी दबाव के अंदर है। आर्थिक दृष्टिकोण से अगर देखें तो भारत का जिस तरीके से लगातार विकास हो रहा है, आर्थिक दृष्टि से विकास होता जा रहा है, हम 5वीं श्रेणी से दुनिया की चौथी श्रेणी में आर्थिक दृष्टि से पहुंच चुके हैं। और ऐसे में जो टैक्सेस जो हैं वो अमेरिका की तरफ से बाकायदा लगाए गए हैं चीन के ऊपर, उससे चीन जो है वो बहुत परेशान हो रहा है और उसका जो मार्केट है वो कहीं ना कहीं भारत ने एक्वायर कर लिया है। तो वो एक मुश्किल खड़ी हो रही थी चीन के लिए, क्योंकि भारत बहुत तेजी के साथ चीन की अर्थव्यवस्था को टक्कर देने की बात जो है वो कर रहा था और उसको इसी चीज की घबराहट है। तो हो सकता है, जहां तक मेरा अपना एक्सपीरियंस जो कह रहा है कि इसमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान को दबाव डालकर इस तरीके के माहौल को खड़ा कर दिया है ताकि भारत और पाकिस्तान जो है वो सैन्य तरीके से आपस में उलझते रहें और भारत जो तीसरी सबसे बड़ी विश्व की आर्थिक स्थिति पर पहुंचने की कोशिश करता है उसमें जो है वो ब्रेक लगाने की कोशिश कर रहा है। तो चीन एक तरफ से पाकिस्तान को प्रवोक कर रहा है कि वो इस तरीके के हमलों को बढ़ाए ताकि डिफेंस तरीके से अगर हम देखें, सैन्य दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं भारत इसमें उलझा रहेगा। उसका जो विकास का जो तेजी है, विकास की गति को रोकना चाहता है। बेसिकली चाइना का मकसद यही है। हमारे साथ मेहरान मरी जी हैं, बलूच के नेता हैं, और मेहरान जी के पास अभी मुझे लगता है कि नेटवर्क की कनेक्टिविटी का इशू है। एक बार आप अपनी बात पूरी कर लीजिएगा रमन, फिर मैं मेजर साहब के पास जाऊंगा।
जी हाँ, मैं बिल्कुल वही कह रहा था कि जिस तरीके से विकास की गति रोकने की कोशिश चीन की तरफ से हो रही है, लेकिन उसको शायद मालूम नहीं है कि यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो मल्टी तरीके से जो है वो सोच रखते हैं। एक तरफ वो पाकिस्तान को काउंटर भी कर सकते हैं और दूसरी तरफ जो भारत की जो आर्थिक गति जो तेज़ी के साथ आगे बढ़ रही है, उस पर भी जो है वो लगातार काम करने की क्षमता जो है वो देश के प्रधानमंत्री रखते हैं। तो वो कहीं ना कहीं चाइना जो है वो अपनी स्ट्रेटजी में फेल होता हुआ नज़र आ रहा है। दूसरी तरफ से अगर हम बात करें तो जो गड़ा सला माल है, जो आउटडेटेड माल है, चाइना ने वो सुरक्षा के हवाला देकर पाकिस्तान को जो है वो सौंप दिया है और पाकिस्तान को आज उसी का खामियाजा जो है वो भुगतना चाइना पड़ रहा ने है। भले ही ना दिया हो, लेकिन हो, मुझे लगता है चाहे कि पाकिस्तान की सेना ने इस सड़े गले जो माल है उसको खरीदा होगा बड़ी कीमतों में और आधा पैसा अपनी जेब में रखा होगा। मुझे तो ये बात समझ में आ रही है। बिल्कुल सही आपने कहा कि पाकिस्तान के जितने भी अफसर हैं वो कहीं उनके ऊपर आज देखें तो चाहे वो उनके डिफेंस मिनिस्टर हों, चाहे उनके जनरल हों, वो भ्रष्टाचार के अंदर में जो है वो लिप्त नज़र आ रहे हैं। हर 6 महीने में अगर आप देखेंगे तो उनका डिफेंस मिनिस्टर जो है वो चेंज हो जाता है और जो पुराना वाला डिफेंस मिनिस्टर है उसके ऊपर कई चार्जेस चल रहे होते हैं, उसके ऊपर इंक्वायरी चल रही होती है कि कितना गमन, कितना घोटाला जो है उसने डिफेंस मिनिस्टर रहते हुए किया है। तो ये एक लगातार अगर आप देखेंगे तो पाकिस्तान के अंदर ये एक रिवायत सी बन गई है कि जो भी वहां पर सत्ता पे काबिज होता है वो अपना पेट कैसे भरना है, अपनी झोली कैसे भरनी है, अपने बॉक्सेस कैसे भरने हैं, उसी पर ख्याल रखता है। उसी पर वो पहला फोकस करता है। भारत ने इतना बड़ा जी रमन, हमारे साथ मेहराम मरी जी भी जुड़ गए हैं, बलूच नेता है। मेहराम जी, आपका बेहद स्वागत है इंडिया डेली में। और मुझे लगता है कि आज की सुबह आपके लिए बड़ी खुशगवार होगी, वो इसलिए क्योंकि भारत ने पाकिस्तान की 12 जगहों पर धमाके किए। कराची, लाहौर, गुजरावाला, चक्रवार, घोटकी, उमरकोट। जी, हमारे बलूचिस्तान के लिए ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर, हमें खुशी महसूस होता है। हमेशा आग हम पे जल रहा है, अभी हमारा दिल खुश है कि ये आग दुश्मन के जमीन पे जल रहा है और दुश्मन के ऊपर जल रहा है। तो हम भारत का बहुत शुक्रगुजार है और हम भी इस जंग में आपके साथ हैं। हम तो 70 साल से इस शैतान के बच्चे के साथ लड़ रहे हैं। अभी थैंक यू कि आप लोगों ने हमारे शाना बशाना आके साथ लड़ेंगे, साथ मारेंगे इसको। लेकिन मेहरान जी, पाकिस्तान ने ऐसा एंटी डिफेंस सिस्टम तैयार किया या खरीदा कि जो मिसाइलें ही नहीं रोक पाता, जो ड्रोन ही नहीं रोक पाता, ये सारे पैसा वैसा खा जाते हैं मुझे लगता है मेहरान जी। ये पाकिस्तान फौज, पाकिस्तान चलता है किकबैक इकोनॉमी है। वो मुशर्रफ से लेके बाजवा से लेके सारे किकबैक लगाते हैं, नकली 2 नंबर का माल चाइना से लेते हैं। वो भूसा भरा न्यूक्लियर बॉम्ब है जो उसका भी आप लोगों को फिक्र नहीं करना चाहिए, उसमें भूसा भरा हुआ है। असली जो उसका मवाद था वो नॉर्थ कोरिया और ईरान पे बेच दिया और मेरे ख्याल में जनरल कादिर ने, तो जो भी जनरल होगा। अच्छा मेहरान जी, खबर ये भी आई थी कि पाकिस्तान ने अपना न्यूक्लियर वेपन बेच दिया जी। वो तो नॉर्थ कोरिया और ईरान पे बहुत वक्त से पहले बेच दिया। वो भूसा भरा हुआ और नकली रिमोट कंट्रोल। आसिम मुनीर बंकर में बैठा है नकली रिमोट कंट्रोल के साथ, खुश है कि न्यूक्लियर बम उसके कंट्रोल में। न्यूक्लियर बम। एक बड़ी खबर आ रही, मैं आता हूं आपके पास। भारत पाकिस्तान के तनाव के बीच अमेरिका का बड़ा ऐलान हुआ है। अमेरिकी नागरिकों को पाकिस्तान छोड़ने का आदेश दिया गया है। तो पाकिस्तान पर एक और मान, अमेरिका ने अपने नागरिकों को पाकिस्तान छोड़ने का आदेश दे दिया है। इसका मतलब अमेरिका इस बात को समझ चुका है, जान चुका है कि स्थिति भयावह होने वाली है और पाक की दुर्गति होने वाली है। और अमेरिका ने अपने नागरिकों को पाकिस्तान छोड़ने का आदेश दिया है। रमन से रिएक्शन ले लेते हैं। रमन, अमेरिका इस बात को भली भांति समझता है कि अब पाकिस्तान के दुर्दिन जो है वो शुरू हो चुके हैं और यही वजह है कि अपने नागरिकों को अमेरिका वहां से, पाकिस्तान से हटने के लिए कह रहा है। बिल्कुल सही आपने कहा कि ये एडवाइजरी न केवल अमेरिका की तरफ से बल्कि अब रशिया की तरफ से और इजराइल की तरफ से और तमाम वो देश जो पाकिस्तान के अंदर कहीं ना कहीं विजिट करने के लिए आते हैं उनकी तरफ से जारी की जाएगी, क्योंकि जिस तरीके के हालात इस समय पाकिस्तान के भीतर बने हुए हैं, पाकिस्तान अपने घर में खुद घिरता हुआ नजर आ रहा है। और लगातार हमने देखा कि जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप की कल जो भारतीय सेना की कार्रवाई हुई ऑपरेशन सिंदूर के तहत, उसको जो है वो काफ़ी सराहा उन्होंने और साफ तौर पर कहा है कि ये एक जवाबी कार्रवाई थी भारत की तरफ से। और नपी तुली कार्रवाई जो है उन्होंने उस वर्ड का इस्तेमाल किया है कि बहुत सटीक कार्रवाई की है। इसमें किसी भी तरीके के डिफेंस या सिविलियन जो लोग थे उनको किसी तरीके का टारगेट नहीं किया गया है। लेकिन उन्होंने साथ में कहा कि अब दोनों ही देशों को रिस्ट्रेन करना पड़ेगा। लेकिन अमेरिका ने पहली बार भारत की
तरफ से जो कार्रवाई हुई है उसको इतने सही तरीके से उसका स्वागत किया है, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और ये कहीं ना कहीं एक भरोसा भी दिलाया है डोनाल्ड ट्रंप ने कि हम तुम्हारे साथ खड़े हुए हैं, हम अगर आप आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करते हैं तो अमेरिका जो है वो हमेशा आपके साथ खड़ा रहेगा। और उसके बाद अगर आप समझेंगे कि भारत को न केवल अमेरिका, रशिया, इजराइल, जापान और तमाम उन देशों का समर्थन मिला है, तो अब अमेरिका को लग रहा है कि भारत रुकने वाला नहीं है। भारत ने जो प्रण ले लिया है कि आतंकवाद को अपनी धरती से खत्म करेंगे और आतंकवाद की जो जन्नी है उसको सबक सिखाया जाएगा। तो ऐसे में हालात पाकिस्तान के और बद से बदतर हो सकते हैं। इसीलिए उन्होंने अपने जो नागरिक हैं, यूएस के नागरिक हैं, उनको फिलहाल कहा है कि आप लाहौर को तुरंत छोड़ दीजिए, पाकिस्तान को तुरंत छोड़ दीजिए और वहां से आप सुरक्षित स्थानों की तरफ मूव कर दीजिए, सुरक्षित स्थानों की तरफ जाइए। मेजर साहब, पाकिस्तान को अभी तक कहा जाता था कि अमेरिका का साथ मिल रहा था, हालांकि जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं वो साथ लगभग खत्म हो गया था, लेकिन पाकिस्तान को ये कहना अपने सिटीजन को अमेरिका के द्वारा कि पाकिस्तान छोड़ दें, इसका मतलब यह है कि आने वाले समय में भारत की तरफ से हमले जो है वो और तेजी से बढ़ेंगे, क्योंकि पाकिस्तान तो अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा, ये तय है। जी निश्चित रूप से जब से देखिए जो अमेरिका है, जो उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, चाहे CIA हो, चाहे बाकी अन्य जो एजेंसीज हैं उनको भी पाकिस्तान में चल रही पूरी टेररिस्ट नेटवर्क की गतिविधियों के बारे में बहुत अच्छी जानकारी रहती है, उन्हें सब पता रहता है। तो वो भी कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप को एडवाइस करते होंगे कि जो फंडिंग पाकिस्तान को वो करता था उससे नुकसान अमेरिका को भी हो रहा है, अन्य देशों को भी हो रहा है। अब आप देखिए पाकिस्तान की ज्यादतियां सब जगह हैं। उसने अपने निकटतम जो पड़ोसी हैं वहां आतंकवादी हमले कराए, जो उससे जुड़े हुए हैं, जैसे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का इलाका है, सिंध का इलाका है, बलूचिस्तान का इलाका है। आज बलूचिस्तान वहां से अलग होना चाहता है। मैं चाहता हूं कि भारत पूरी मदद करे बलूचिस्तान की कि वो एक इंडिपेंडेंट स्टेट बने, एक इंडिपेंडेंट राष्ट्र बने अपने आप में। हम लोग उनको जो आपके माध्यम से जो जुड़े हुए हैं उनको बताना चाहेंगे कि बिल्कुल भारत के अंदर ये पूरी सहानुभूति है, पूरा उनके लिए हमदर्दी है। हम चाहते हैं कि बलूचिस्तान जल्द से जल्द अपनी आजादी की घोषणा करे, भारत उसका साथ देगा, भारत की जनता उसका साथ देगी और जरूरत पड़ी तो किसी ना किसी दिन सेना भी साथ देगी और पाकिस्तान की तबाही और टुकड़े। मेहरान जी, आपने सुना मेजर साहब कह रहे हैं कि भारत की जो सेना है वो साथ देगी और बड़े खुल से मतलब दिल से वो तारीफ कर रहे हैं आप लोगों की, बलूचों की। जी मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ, ताए दिल से बलोच कौम के तरफ से मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ इन खूबसूरत बातों के लिए। कि दूसरा बात भी आपको याद रखना चाहिए कि अनकरीब पाकिस्तानी पासपोर्ट विल बी नल एंड वॉइड। पाकिस्तानी पासपोर्ट पे कोई ट्रेवल नहीं कर सकेगा कि पाकिस्तान विल बी डिक्लेयर्ड एज अ फेल्ड स्टेट। वो आसिफ मुनीर ने तो जमा करवाया है कैनेडियन एम्बेसी में अपने खानदान के पासपोर्ट वीजा लगाने के लिए, लेकिन इनके पासपोर्ट वॉइड हो जाएंगे अनकरीब, जाहिर तौर पर। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि पाकिस्तान के जो एयर डिफेंस सिस्टम को मार गिराया गया है, वो कैसे मार गिराया गया है वो अपने दर्शकों को बता दें। S-400 के बारे में सबसे पहले ऑब्जेक्ट को ये डिटेक्ट करता है, ये जानना और समझना बेहद जरूरी है। ग्राफिक्स के माध्यम से चीजें चल भी रही हैं। डिटेक्ट करने के बाद ये ऑब्जेक्ट को लॉक करता है, लॉक करने के बाद रेंज में आने का इंतजार करता है। यानी एक बार जब ये ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट कर लेता है तो उसके बाद उससे रेंज में आने का इंतजार करता है। ऑब्जेक्ट रेंज में आने पर यह मिसाइल लॉन्च करता है। S-400 की खासियत क्या है? ऑब्जेक्ट पर 400 किलोमीटर दूरी से ही अटैक कर सकता है। सड़क के रास्ते कहीं भी इसे बड़ी आसानी से लेकर जाया जा सकता है। इसमें 92N6E इलेक्ट्रॉनिकल स्टीयर्ड फेजर्ड एरो रडार है। करीब 600 किलोमीटर दूर से ही टारगेट डिटेक्ट करता है। ऑर्डर मिलने के 5 से 10 मिनट में ही ऑपरेशन के लिए S-400 रेडी हो जाता है। S-400 एक साथ 160 ऑब्जेक्ट ट्रैक कर सकता है। 160 एक टारगेट के लिए 2 मिसाइल लॉन्च की जाती है। 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर अटैक करने की इसकी क्षमता है। तो ये S-400 की जो डिटेल है वो अपने दर्शकों के साथ साझा कर रहे थे। रमन, एक फुटेज है, वो अभी फुटेज हम थोड़ी देर में रन करेंगे। एक्सक्लूसिव फुटेज है इंडियन ड्रोन की, जो लाहौर में जो आ रहा था उसको स्ट्राइक किया गया है। जरा इसके बारे में बताइएगा।
जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जिस तरीके से लाहौर में इस समय पाकिस्तान ने अपने HQ-9 को जो है वो डिप्लॉय किया था, ताकि अगर लाहौर या पंजाब प्रांत में भारत की तरफ से किसी भी तरीके की कोई एयर एक्टिविटीज़ जो है की जाए तो उसको वो पकड़ सके, लेकिन वो पकड़ नहीं सका, खुद तबाह हो गया है। क्योंकि जो होरोप ड्रोन का इस्तेमाल भारतीय वायुसेना ने आज किया है, भारतीय सेना ने आज किया है, उसके माध्यम से अगर आप देख सकते हैं तो ये लाहौर के जो मिलिट्री एयरबेस है उसके पास में HQ-9 जो है वो डिप्लॉय किया गया था। और वहाँ पर जब ये हमारा ड्रोन होरोप जो है, जो एक तरह से सर्विलांस ड्रोन भी है और ये लीथल वेपन भी अपने आप में बन जाता है जब इसकी ज़रूरत हो, तो इसके अंदर लीथल वेपन के तरीके से इसको भेजा गया था और ये बाकायदा ड्रॉप हुआ है उस HQ-9 जो मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम है उसके ऊपर ड्रॉप हुआ है। और वो किस तरीके से उसके परखचड़े उड़ रहे हैं वो भी आप अपने तस्वीरों में देख सकते हैं। मैं पीसीआर से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर हम वो वीडियो जो है वो अपने दर्शकों को दिखा सके तो आप समझ सकते हैं कि ये सटीकता कितनी थी। क्योंकि मेरी जानकारी है कि जिस समय ये हमारा ये जो होरोप ड्रोन है उस समय वहाँ पहुँचा है उस एयरफील्ड के आसमान के ऊपर, उस समय डिरेक्शन जरूर की गई थी और उसकी तरफ से फायर भी किया गया था इसको गिराने के लिए, लेकिन उसको चकमा देते हुए हमारा ड्रोन जो है वो सीधे लैंड हुआ है, सीधे हिट हुआ है उस सिस्टम के ऊपर जो पाकिस्तान का HQ-9 चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम है। और उसको वो बिल्कुल जाके ऑब्जेक्ट पर जाके गिर रहा है। बहुत बड़ी कामयाब, यानी जो पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम है वहीं पर जाके वो गिर रहा है और पूरा ब्लास्ट हो रहा है। वो तस्वीरों में भी दिखा सकते हैं और जल्दी इस तस्वीरों को बिल्कुल हम ऑन एयर भी लेकर आ रहे हैं। रमन, आप अपनी बात पूरी करिए। जी हाँ, मैं बिल्कुल ये बता रहा था कि पाकिस्तान को ये लग रहा था कि इस बार जो है वो पीओके के साथ साथ में भारत जो है वो पंजाब प्रांत को भी जो है वो निशाना बना सकता है और पंजाब प्रांत के अंदर घुसकर जो मुरीद के उनका जो मिलिटेंट कैंप है और बहावलपुर में जो आतंकी का अड्डा है उसको टारगेट किया जा सकता है। इस बात की आशंका पाकिस्तान को पहले से ही थी, इसीलिए उन्होंने सबसे पहले हमारे जो S4 एयर डिफेंस सिस्टम थे उससे बचाव करने के लिए अपने जितने भी F-16 प्लेन थे उनको पसूनी जगह पड़ती है, पाशनी जगह पड़ती है कराची एयरपोर्ट, कराची पोर्ट के पास में, यानी कि बलूचिस्तान के इलाके में, वहां पर उनको छुपा दिया था और कुछ जो है वो गिलगित बाल्टिस्तान के इलाके में उन्होंने शिफ्ट कर दिया था ताकि हमारे S-400 की रडार में वो F-16 प्लेन ना आए। और अपना एयर डिफेंस सिस्टम को उन्होंने लाहौर के अंदर जो है वो इंटैक्ट कर दिया था, क्योंकि अगर उनका ये मानना था कि अगर जम्मू कश्मीर की धरती से या पंजाब की धरती से या राजस्थान की धरती से एयर एक्टिविटीज की जाती हैं पाकिस्तान के अगेंस्ट उन आतंकी अड्डों को ध्वस्त करने के लिए, तो फिर ये हमारा जो HQ-9 चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम है वो उनको न केवल ट्रैक करेगा बल्कि रोकेगा। लेकिन हुआ बिल्कुल उसके उल्टा। हमारे जो ऑपरेशन सिंदूर के तहत 24 मिसाइलें फायर की गई हैं, जिसमें से 4 ऐसी लोकेशन हैं जो पंजाब प्रांत के अंदर पड़ती हैं, जिसमें मुरीदके भी है, सियालकोट भी है और बहावलपुर भी है। वहाँ पर हमारे सभी मिसाइल जो हैं एक्यूरेट अपने टारगेट पर हिट करते हैं और टारगेट को पूरी तरीके से न्यूट्रलाइज कर देते हैं। दूसरी बार आज जो है जब उनकी तरफ से मिसाइल को इनिशिएट किया गया हमारे 15 शहरों को टारगेट करने के लिए, तो हमारे S-400 ने और आकाश जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसने कमाल का काम करते हुए सारे जो खतरे थे, जो सारे मिसाइल से या ड्रोन से उनको न्यूट्रलाइज कर दिया हवा में ही। उनके अवशेष जो हैं वो ज़मीनों पर, खेतों में आकर पड़े हुए हैं, जिनको आज सुबह किसानों ने देखा और उसके बाद भारतीय सेना ने उसको अपने कब्जे में लिया है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो ये जो मिसाइल हमला पाकिस्तान की तरफ से हुआ था उसके बदले में आज भारतीय सेना ने अपना ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 जो है वो इनिशिएट किया और होरोप ड्रोन का इस्तेमाल करते हुए जो पाकिस्तान के करीबन 8-12 शहर हैं, जिसमें कराची से लेकर रावलपिंडी और इस्लामाबाद और लाहौर का जो इलाका है, क्योंकि उन्होंने अपना HQ-9 जो डिफेंस सिस्टम है उसको इंस्टॉल कर रखा था लाहौर के अंदर, इसलिए लाहौर में सटीकता के साथ उस एयर डिफेंस सिस्टम को जो है वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया। तो तस्वीरें अगर आप देखेंगे तो उसमें साफ दिख रहा है कि एयर डिफेंस सिस्टम के किस तरीके से पड़खचड़े जो है वो उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अब पाकिस्तान के पास शायद ही कोई एयर डिफेंस सिस्टम है जिसकी मदद से वो हमारे एयर एक्टिविटीज को जो है वो कहीं ना कहीं मॉनिटर कर सकता है। रोक पाए। लेकिन मेजर आशीष चतुर्वेदी जी, लिए आपने हमारे सहयोगी रमन को सुना। रमन ने विस्तार से बताया कि पाकिस्तान के पास क्या है क्या नहीं है। आपको लगता है कि पाकिस्तान अभी भी अपनी हरकतों से बाज आएगा? देखिए, पाकिस्तान की जो सेना है वो कहीं ना कहीं अपने रवैये से बाज नहीं आएगी। आप कुछ भी कर लीजिए, जब तक इनका केवल एक ही इलाज है, इनको खत्म करना।
इसका और कोई इलाज नहीं है। जैसे कैंसर होता है उसी तरीके से है, स्टेज 4 कैंसर है। एक बड़ी खबर आ रही है, मैं आता हूं मेजर साहब आपके पास। भारत के ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान की नसें हिल गई हैं। पूरा मुल्क दहशत से भर गया है। पाकिस्तान में आज भी हलचल है। आज फिर पाकिस्तान की सुबह धमाकों की साथ हुई। पाकिस्तान में एक के बाद एक 12 शहरों में ड्रोन से अटैक हुआ। 3 धमाकों से पाकिस्तान दहल उठा। लाहौर के वाल्टन एयरपोर्ट पर भी जोरदार धमाका हुआ। धमाके के बाद लाहौर एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया। और ये जो तस्वीर है जिसके बारे में रमन अभी जानकारी दे रहे थे कि पाकिस्तान का जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको चकमा देते हुए हमारा ड्रोन, सीधे देखिए बहुत तेजी से ये एयर डिफेंस सिस्टम जो चाइना के द्वारा पाकिस्तान ने खरीदा था उसके ऊपर जाकर गिरता है और उसको तबाह कर देता है। एयर डिफेंस सिस्टम इसकी स्पीड को, इसकी रफ्तार को पकड़ ही नहीं पा रहा था। रमन हमारे साथ जुड़े हैं। रमन, अब हम वो तस्वीरें चलाने लगे हैं, एक बार फिर से तस्वीरों को एलोबरेट करिएगा आप। देखिए, निश्चित रूप में भारत की तरफ से जो एयर एक्टिविटीज़ पाकिस्तान के खिलाफ की जा रही थी उसको निगरानी रखने के लिए बाकायदा पाकिस्तान ने अपने HQ-9 जो मिसाइल, जो एयर डिफेंस सिस्टम है जो उन्होंने चाइना से खरीदा था उसको लाहौर के अंदर शिफ्ट किया था, क्योंकि उन्हें इस बात को लेकर खतरा था कि लाहौर जो पंजाब प्रांत के अंदर पड़ता है उसको इस बार भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना जो है वो निशाना बना सकती है, क्योंकि इससे पहले 2 बार खाली POK के अंदर जो है वो हमने हिट किया था। वहाँ पर मिलिटेंट के कैंप्स और जो ट्रेनिंग सेंटर थे उनको उड़ाए थे। लेकिन उसी चीज को देखते हुए लाहौर में उन्होंने अपना एयर डिफेंस सिस्टम, वास्टर्न इलाका जो पड़ता है लाहौर का मिलिट्री एयर बेस है उसके पास में उन्होंने उसको इंस्टॉल किया था। और उसको आज सुबह भारतीय सेना की तरफ से जो इजराइल से हमें और ड्रोन मिले हैं उन ड्रोन रमन, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है। अमेरिका ने अपने नागरिकों को एडवाइजरी जारी की है। पाकिस्तान में रह रहे नागरिक तुरंत लाहौर छोड़ने की बात आई है। लाहौर छोड़कर दूसरी जगहों पर तुरंत चले जाएं। लाहौर दूतावास के सदस्य दूसरी जगहों पर शिफ्ट हैं। तो ये अमेरिका की तरफ से, जो एम्बेसी की तरफ से जो स्टेटमेंट जारी किया गया है उसकी कॉपी जो है वो आपकी टीवी स्क्रीन पर है। लाहौर दूतावास की जगह दूसरी जगहों पर शिफ्ट हो। अमेरिका की तरफ से अपने नागरिकों को कहा गया है। इसका मतलब आज रात कुछ बड़ा होने वाला है, तभी अमेरिका जो है वो अपने नागरिकों को लाहौर से शिफ्ट होने के लिए कह रहा है। इस एडवाइजरी को देखिए और इसका मतलब समझिए। रमन हमारे साथ जुड़े हैं। रमन, इसके कई मायने हैं। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, इसके कई मायने हैं। जिस तरीके से अमेरिका ने लगातार पाकिस्तान में हो रही हर गतिविधि पर नज़र बनाई रखी हुई है और उसको इस बात का इंडिकेशन मिल चुका है कि अब भारत रुकने वाला नहीं है और कोई बड़ा अब जो है और बड़ा कोई कार्रवाई जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ हो सकती है, क्योंकि अभी तक हमारी कार्रवाई जो है वो सिर्फ और सिर्फ POK के अंदर सीमित रहती थी। लेकिन सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर के तहत हमने ये दिखा दिया कि अगर पाकिस्तान अपनी धरती का इस्तेमाल भारत के खिलाफ आतंकवाद के लिए करेगा तो फिर हम पाकिस्तान की धरती को भी नहीं बख्शेंगे, उसको भी वही सजा दी जाएगी जिस तरीके से वो कार्रवाई करेगा। तो अब कहीं ना कहीं अमेरिका को लग रहा है कि भारत ने अब इस बात को लेकर जो है वो पूरी तरीके से ध्यान केंद्रित कर लिया है कि कोई बड़ी कार्रवाई जो है वो पाकिस्तान के अगेंस्ट करना होगा, क्योंकि पाकिस्तान और जाहिर तौर पर अमेरिका इस बात को पूरी अच्छी तरह से समझ रहा होगा कि भारत की तरफ से एक बड़ी कार्रवाई हो सकती है। रमन, आपका जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया। मेहराम जी, आपका भी जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया। हमारे साथ 2 खास मेहमान थे जिन्होंने अपनी बातों को रखा। बुलेटिन में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन देश और दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए लॉग ऑन कीजिए हमारी वेबसाइट www.theindiadaily.com।